नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते, इसलिए हमेशा इनसे दूर रहें। ये हम नहीं बल्कि कहती है चाणक्य नीति। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में। अच्छे लोगों का जीवन में होना किसी फरिश्ते से कम नहीं होता, लेकिन वही लोग अगर आपके लिए विष बन जाएं तो उनसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में यानी कि चाणक्य नीति में कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताया है जिन्हें भूल कर भी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। कौन है वो लोग, आइए जानते हैं। सबसे पहले हैं लालची व्यक्ति। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि लालची व्यक्ति अपने सुख के लिए अपने आप को किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में डाल सकता है, इसलिए हमेशा अपने समान और संतुष्ट व्यक्ति को ही दोस्त बनाना चाहिए। लालच की भावना सबसे खतरनाक होती है। अगर आप किसी लालची व्यक्ति को अपना मित्र समझ रहे हैं तो उससे तुरंत दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग लालच में फंसकर गलत काम करते हैं और ऊपर से मुसीबत आना तो तय है। इस मुसीबत से उनके आसपास रहने वाला व्यक्ति नहीं बच पाता। ऐसे लोगों को भूल कर भी मित्र नहीं समझना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों बुरे कर्म करने वाले लोग। जो लोग गलत काम करते हैं उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग समय आने पर साथ के लोगों को भी मुसीबत में फंसा देते हैं। इसके अलावा गलत लोगों के संगति आपको भी आगे बढ़ने से रोकती है, सफलता में बाधक बनती है। चाणक्य के हिसाब से ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। जी हाँ, वो कहते हैं कि सांप मरने के बाद काटता है, लेकिन ऐसे लोग मौके की तलाश में घूमते हैं और मौका देखते ही आप पर हमला बोल देते हैं। तीसरे हैं मीठे बोलने वाले लोग। चाणक्य कहते हैं ऐसे लोग जिनके मुख पर दूध हो लेकिन अंदर जहर हो, ऐसे लोगों से बचकर रहें। उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या द्वेष हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए शत्रु से भी बढ़कर होता है। और दोस्तों इसके बाद हैं अहंकारी लोग। कहा जाता है कि अहंकार मानव जाति के लिए विनाशकारी है। अहंकारी व्यक्ति भी इसी तरह से है। उसके घर परिवार और आसपास के लोग सुख समृद्धि में भी वो बाधा बनता है। ऐसे अहंकारी लोगों से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों नाराज रहती हैं। ऐसे लोग ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं, ना ही जीवन में सफल हो पाते हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है धर्महीन व्यक्ति, जिसके अंदर अपने धर्म और संस्कृति को लेकर प्रेम और आदर भावना ना हो, वो भी मित्र बनाने लायक नहीं है। धर्महीन लोग अपने साथ अपने मित्र को भी मुसीबत में डालते हैं। धर्म की हानि करने से चूकते नहीं हैं। ऐसे में इनके साथ रहने वाले भी इनके करनी का फल भोगते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद है अंत में इधर का उधर करने वाले लोग। जो लोग दूसरों को अपनी गुप्त बातें बताते हैं, उन पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आपकी गुप्त बातें भी दूसरों को बता देंगे। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं, वो विश्वास के योग्य नहीं होते। ऐसे लोगों को कभी भी अपनी योजना में शामिल नहीं करना चाहिए। इन लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र लोभ स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हो गए आचार्य चाणक्य के बताए हुए 6 तरह के लोग जिनसे भूल कर भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको सुनाती हूँ एक पौराणिक कहानी, जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि मित्र या शुभ चिंतक की श्रेणी में किसे नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों एक बार की बात है, जंगल में सभी बड़े और छोटे जानवरों की चुनावी सभा लगी। सब आपस में बात कर रहे थे कि जंगल का राजा कौन होगा। आपस की बातचीत से ये बात निकली कि जंगल के राजा शेर से सब लोग अपनी बात कह नहीं पाते। उसके डर की वजह से जानवर अपनी समस्या अपने तक ही रखते हैं। सब जानवरों ने मिलकर सोचा कि हमारा राजा ऐसा होना चाहिए जिसे हम हर बात बिना किसी डर के बता सकें। सब ने मिलकर बंदर को अपना प्रत्याशी बनाया और शेर के सामने चुनाव में खड़ा कर दिया। अब आया चुनाव का दिन। ज्यादा वोट पाकर बंदर जंगल का राजा बन गया। जब राजा को इस बारे में पता चला कि सारे जानवरों ने मिलकर बंदर को जिता दिया है, उसने बिना किसी ईर्ष्या के बंदर को बधाइयां दी। उसने बंदर से कहा, राजा तो वो भी बन सकता है, पर सफल राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की हर मुसीबत में सहायता करे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बंदर के पास एक बकरी रोती हुई आई। बोली कि उसके बच्चे को एक भेड़िया उठा ले गया है। साथ ही उसने मदद के लिए गुहार भी लगाई। बंदर बिना समय गवाए बकरी के साथ चल पड़ा।
अब भेड़िए के पास बंदर पहुंच गया, लेकिन बंदर ने बच्चे की जान बचाने के बजाय एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद मचा दी। तब तक भेड़िए ने बकरी के बच्चे को खा लिया। तभी बकरी जोर जोर से रोते हुए बंदर से कहती है कि तुम कैसे राजा हो जो अपनी आंखों के सामने मेरे बच्चे को मरने दिया। इस पर बंदर कहता है कि तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए क्या मैंने कम भाग दौड़ की थी? तुम्हारे कहते ही तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए निकल पड़ा। अब वो नहीं बच पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगले दिन सभी जानवर की सभा लगी। सबने बंदर से पूछा कि क्या उसने बकरी की बच्चे को बचाया। इसके साथ ही सबने कहा कि उसकी उछल कूद से बकरे के बच्चे की जान तो नहीं बची, इससे तो अच्छा शेर ही राजा होता, कम से कम वो उसकी जान तो बचा लेता। इसलिए कहते हैं, रक्षा नहीं करने वाले राजा या पिता एक शत्रु के समान है। इनका त्याग करने में ही भलाई होती है। ये जीवन में नुकसान के अलावा कुछ नहीं देते। तो दोस्तों, आपने देखा किन लोगों को कभी भी भूल कर भी मित्र नहीं समझना चाहिए।